हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मूजी बोल रही होती है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी जब मैं पहुंच जाऊंगी। वुलिन बोल रहा होता है ठीक है, डेफिनेटली तुम पॉपुलर हो जाओगे शौक अकेडमी में। तो एपिसोड नंबर 94 की स्टार्टिंग होती है। वुलिन बोल रहा होता है जब मैं रैंक 30 तक पहुंच जाऊंगा तो स्पिरिट रिफाइनिंग साथ में ट्राई करेंगे, और बैटल आर्मर मास्टर बनना रिक्वायरमेंट है आउटर कोर्ट से ग्रेजुएट होने के लिए। चलो काम करते हैं ताकि हम बैटल आर्मर मास्टर बन जाए। फिर बुलिन उसे बाय बोल के वहां से चल पड़ता है। मुझे सोच रही होती है मैं डेफिनेटली अपना बेस्ट करूंगी, एक दिन तुम्हारे तक तो पहुंच ही जाऊंगी मैं। फिर ऐसे हमें जीजी दिखाई देता है, वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है। तभी यू वहां पे आता है, बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। जीजी बोलता है युआन, मतलब वो युआन ने समझ लेता है यू को। जीजी बोलता तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम क्यों हो यहाँ पे। यू बोल रहा था क्या क्यों, मैं क्यों नहीं हो सकता। वो फिर आगे की तरफ देखते और बोलते सारी विंडोज फिक्स हो गई हैं। अच्छा किया तुमने, क्या तुमने खुद ब खुद फिक्स की अकेले, क्या तुम युआनन का वेट कर रहे हो यहाँ पे ताकि तुम उसे सॉरी बोल दो। जीजी बोल रहा होता है कि मैट्रिक क्या करता है अगर मैं मान भी जाऊंगा तो। यू बोल रहा होता है तो तुम यहाँ पे वेट करते रह सकते हो, पर केयरफुल रहना, टांग बुलिन और बाकी यहाँ पे नहीं है, तो अगर वो गुस्सा होगी तुम्हारे ऊपर तो तुम मारे जाओगे उसके हाथों। जिजी ऐसे उस पे चिल्ला पड़ता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, अपने रूम में वापस चल जाओ। यू वहां से चला जाता है। जिजी ऐसे खड़ा होता है, तभी युआनन वहां पे आ रही होती है और जिजी के सामने से निकल जाती है। जिजी बोलते युआनन मैं, युआनन बोल देती है कि दफा हो जाओ यहाँ से, और वो अपना दरवाजा मार के चली जाती है। जिजी दरवाजे को नॉक करके बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे माफी मांगने के लिए आया था। युआनन फिर गुस्सा करती है तो जिजी वहां से चला ही जाता है लास्ट में। फिर ऐसे में युआनन के रूम का सीन दिखाया जाता है, वो बैठी होती है बेड के ऊपर और ऐसे ही रो रही होती है शायद। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वुलिन बोल रहा होता है कि क्या चल रहा है, तुम इतने ज्यादा सुन्न हो गए क्यों बैठे हो। जिजी बोल रहा होता है कि मैं माफी मांगने के लिए युआनन के पास गया था, पर उसने मुझे वहां से भगा दिया, मतलब उसने देखा था गुस्सा कर रही थी वो। वुलिन बोलता है कि तुम जल्दबाजी नहीं कर सकते इस चीज में, उसे शांत करने का टाइम तुम्हें देना ही पड़ेगा, फिर तुम माफी मांगने की कोशिश कर सकते हो। और इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें उसे गुस्सा नहीं दिलाना है। तुम गलत तरीके से सोच रहे हो इन कुछ दिनों में, अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम एक्सपेल कर दिए जाओगे, तुम्हें पता है ना। अपनी कल्टीवेशन के ऊपर भी फोकस करो, बाकी चीजें बाद में होती रहेंगी। जिसे बोल रहा था तुम सही बोल रहे हो, मैं प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। वो वहां से चला जाता है। वुलिन हैरान होकर बोलता है क्या जीजी अब इसके साथ क्या हो गया, ये कैसी हरकतें कर रहा है। जब वुलिन कल्टीवेट करने बैठा होता है तब फैंक वहां पे आ जाता है, बोलते टांग वुलिन बच्चे तुम यहाँ पे हो। वो वुलिन को खींच के लेके जा रहा होता है। वुलिन बोलता है एल्डर फैंक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फैंक बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हूँ ताकि तुम रैंक 30 पहुंच जाओ। वुलिन बोलता है एल्डर फैंक मेरे पास पैसा नहीं है। फैंक बोल रहा होता है कि कंप्लेन करना बंद करो, मैं प्राइस को कम कर देता हूँ 5 स्पिरिट रिफाइनिंग तुम्हारे लिए, अगर ये भी काफी नहीं है तो एसोसिएशन तुम्हें मेटल्स प्रोवाइड करेगी फोर्जिंग के लिए, ठीक रहेगा। वुलिन बोलते ये तो अच्छा है, ऐसे क्यों नहीं करते तुम कि खाना भी तुम ही पे कर दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी हर एक बात को मानूंगा। फैंक बोल रहा था ठीक है मैं तुम्हारे खाने के पैसे भी दूंगा, ये तभी होगा जब तुम मुझे अपने टीचर की तरह एक्सेप्ट करोगे। वुलिन बोलते ठीक है टीचर। फैंक बोल रहा था तुम इतने ज्यादा आसानी से क्यों मान गए, ठीक है अभी के लिए ये बकवास बंद करते हैं, चलो पहले तुम्हें रैंक 30 तक पहुंचाते हैं, मतलब इसके दूसरे टीचर ने बोल दिया था कि मान जा ऐसा वैसा। फिर वो बैठे होते हैं। फैंक बोल रहा होता है कि चाहे जितना मर्जी पेनफुल क्यों ना हो ये तुम्हें सहना पड़ेगा, तुम सह तो सकते हैं ना। फिर ऐसे वुलिन बैठा होता है और सोच रहा होता है कि कुछ ज्यादा ही गर्म सी एनर्जी हॉट वाटर की तरह मेरी बॉडी में आ रही है तो कुछ ज्यादा कंफर्टेबल है। फैंक बोल रहा होता है कि एनर्जी को उस तरीके से सर्कुलेट करो जिस तरीके से तुम कल्टीवेट करते हो, वैसे एनर्जी को अपनी बॉडी में घुमा रहा होता है। फैंक बोलते है ये कैसे पॉसिबल है, इसमें तो कोई भी गलत रिएक्शंस हो ही नहीं रहे हैं। फिर वो वुलिन को कुछ पीने के लिए देता है। वुलिन उसे पीता है और वो जो एनर्जी होती है उसकी बॉडी में जाती है, एक एनर्जी का बॉल टाइप उसे कवर कर रहा होता है। फैंक सोच रहा होता है इसने स्पिरिट आइटम को अपनी ब्लड लाइन के ऊपर रिलाई करके डाइजेस्ट कर दिया पूरे पूरे तरीके से। इसका जो ब्लड एसेंस है वो कुछ ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, अडल्ट पावर टाइप साउल मास्टर भी इसके मैच का कुछ भी नहीं होता, ये बच्चे तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है क्लास का। वू चोंगटियान बोलते चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो फिर वुलिन को ढूंढने की कोशिश करता है, बोलते वुलिन कहाँ है। तभी एक इंसान वहां पे आता है, बोलता है हेलो टीचर वू, एल्डर फैंग ने मुझे यहाँ पे भेजा है वो, ताकि वो टांग वुलिन के बारे में बताना चाहता है। टांग वुलिन एक कुछ ज्यादा क्रूशियल पॉइंट पे अपनी कल्टीवेशन में, और उसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता तो वो क्लास को अटेंड नहीं करेगा। आज के लिए उसकी एब्सेंस को तुम माफ कर दो। गुई सोच रही होती है इतने सारे लंबे टाइम के बाद टांग वुलिन ब्रेक थ्रू कर रहा है। फिर ऐसे में नेक्स्ट क्लास का सीन दिखाया जाता है। एक इंसान बोल रहा होता है टीचर की मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ न्यू स्टूडेंट के साथ जो कि हमारी क्लास को ज्वाइन करेगी, ये मूजी है, ये आउटस्टैंडिंग ब्लैक स्मिथ है 4th रैंक की, तो मैं ये होप करता हूँ कि तुम इसे अच्छे तरीके से ट्रीट करोगे। फिर वो मूजी
मूजी को इंट्रोड्यूस करने को बोलता है अपने आप को। मूजी बोल रही होती है कि हेलो सभी, मैं मूजी हूँ, मैं इसी सिटी की हूँ जो कि स्काई अलायंस का पार्ट है। मेरा गोल डिवाइन ब्लैकस्मिथ बनना है, प्लीज मेरा ध्यान रखना फ्यूचर में। टीचर उसे बैठने के लिए बोल देता है। मूजी यू के साथ बैठी होती है। यू बोल रहा होता है हेलो मेरा नाम यू जेंग्यू है, चलो दोस्त बनते हैं। मूजी बोलती है कि मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हूँ, दोस्त बनाने के लिए नहीं। यू बोलता है कि मतलब यू हैरान हो जाता है। मूजी उसे बोल रही होती है कि लेक्चर के ऊपर ध्यान दो, बकवास करना बंद करो। फिर हमें सेम ही टाइम पे टांगवुलिन दिखाई देता है। टांगवुलिन की जो साउल पावर थी वो रैंक 30 तक पहुंच गई थी। गोल्ड लाइट बाहर आ जाता है और वो टांगवुलिन के शोल्डर से लिपट जाता है। गोल्ड लाइट की बॉडी भी बड़ी हो गई होती है काफी ज्यादा, और उसके जो गोल्डन स्केल्स थे वो बड़े हो रहे होते हैं, और उसकी जो आईज थी वो भी शाइन कर रही होती हैं। गोल्ड लाइट की ग्रोथ के साथ एक थर्ड साउल रिंग टांगवुलिन को मिल गई थी। तभी जो अंदर की आवाज होती है उसकी, वो बोलती है कि इस अपॉर्चुनिटी को लो और सील को तोड़ दो। पहले वो ओल्ड मैन टांग है। वुलिन बोल रहा होता है ओल्ड टांग। टांग बोल रहा होता है कि जो तुमने अभी खाया वो 10,000 ईयर स्पिरिट आइटम थी। ये काफी है उन स्पिरिट आइटम्स के सब्स्टिट्यूशन के लिए, मतलब उनको उनकी जगह तुम यूज कर सकते हो इसे अपनी थर्ड सील को तोड़ने के लिए। और ऊपर से अब तुम्हारे पास 3 रिंग्स हैं, तुम स्ट्रॉन्ग हो काफी ज्यादा थर्ड सील को तोड़ने के लिए। इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे मत वेस्ट करो। वुलन बोलते ठीक है। फिर ऐसे वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसको ज्यादा दर्द फील हो रही होती है। वो सोच रहा होता है जो ब्लड एसेंस है मेरी बॉडी में वो बॉयल होने लग पड़ा है, मेरी बॉडी तो फटने वाली है। बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है ऐसे दर्द में। फैंग को ज्यादा हैरान हो जाता है। वुलन फिर ऐसे बैठ जाता है और उसका हाथ पूरी तरीके से गोल्डन ड्रैगन क्लो में कन्वर्ट हो जाता है। फैंग सोच रहा होता है कि इसकी जो पावर है ब्लड एसेंस की वो कंडेंस हो रही है। ये तो कभी नहीं सुना मैंने, ब्लड एसेंस रिंग। क्या इसे भी साउल रिंग कंसिडर कर सकते हैं? पहले गोल्डन रिंग होती है बुलिन के आसपास। फैंग सोच रहा होता है जो गोल्डन स्केल्स हैं वो उसके शोल्डर पे पहुंच गए हैं। काफी ज्यादा अलग अलग चीजें हैं इस बच्चे के बारे में जो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा लग रहा है कि मैंने एक ट्रेजर फाइंड कर लिया है अपने आप के लिए। जैसे टांग बुलिन बेहोश होने लग पड़ता है। फैंग उसे पकड़ता है और बोलता है कि तुमने अपनी कुछ ज्यादा एनर्जी को यूज कर लिया है, तुमने शायद अपने कोर को भी इंजर कर दिया है। लोग कुछ ज्यादा पावरफुल फील करते हैं जब वो ब्रेक थ्रू करते हैं, पर तुम तो कुछ ज्यादा कमजोर हो जाते हो। चलो कुछ साउल पावर मैं तुम्हें देता हूँ। पहले बुलिन बोल रहा होता है टीचर मैं कुछ ज्यादा भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिलाने के लिए ले जा सकते हो? फिर हमें कैंटीन का सीन दिखाता है। बुलिन ऐसे खाते जा रहा होता है। फैंग सोच रहा होता है हैरानी की बात नहीं है कि खाने के लिए इसने पहले बोला। कितना ज्यादा पैसा मुझे देना पड़ेगा जब ये इतने ज्यादा खाने का बिल मुझे पे करना होगा, पर अब कुछ ज्यादा लेट हो गया है रिग्रेट करने के लिए। फिर बुलिन फुल हो जाता है। फैंग बोल रहा होता है तुम हमेशा इतना ज्यादा खाते हो? बुलिन बोलते नहीं टीचर, मैं इससे आधा खाता हूँ। फैंग बोल रहा होता है क्या तुम सच्ची मुझे इतने ज्यादा फूड को डाइजेस्ट कर सकते हो? बुलिन बोल रहा होता है मेरे लिए खाना खाना भी एक तरीका है कल्टीवेट करने का, तुम भी सेंस कर सकते हैं ना। जो मेरा ब्लड एसेंस है वो बाकी लोगों से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे मुझे स्ट्रेंथ और पावर मिलती है साउल ड्रिंक के इक्वल में, और खाना खाने से मेरी ब्लड एसेंस की पावर बढ़ती है। फैंक बोलता है खाओ खाओ, अगर इससे तुम पावरफुल बन सकते हो तो खाओ, मेरे पैसे को भी खा जाओ। वुलन बोल रहा होता है कि स्काई के कलर को देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने क्लास का एक दिन मिस कर दिया है। फैंक बोलता है एक दिन? ये तो मजाक की बात है, तुमने ऑलरेडी 3 दिन मिस कर दिए स्कूल के। वुलन बोलता है 3 दिन? फैंक बोल रहा था चिंता मत करो, मैंने लीव ऑफ एब्सेंस मांग दी थी तुम्हारे लिए। कल आफ्टरनून में मुझसे मिलना, मैं तुम्हें फोर्जिंग सिखाऊंगा। वुलन सोच रहा होता 3 दिन? मैंने ऑलरेडी 3 क्लासेस मिस कर दी। नहीं, मुझे टीचर वो को पहले फाइंड करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि मैंने क्या मिस कर दिया। पढ़ना है मुझे। वो फिर ऐसे जा रहा होता है टीचर वू के पास। फिर हमें इनर कोर्ट गेट का सीन दिखाया जाता है। वू चोंगटियान वहां पे खड़ा होता है। वुलिन वहां पहुंच जाता है। वू चोंगटियान वुलिन को बोलता है कि मेरे को फॉलो करो। वू चोंगटियान एक बोर्ड पे चढ़ जाता है और वुलिन को भी खींचने की कोशिश करने लगा होता है। वू चोंगटियान सेंस कर लेता है कि वुलिन के पास 3 रिंग्स आ गई होती हैं। वू चोंगटियान बोलता है कि तुमने क्या किया? वुलिन बोलता है एल्डर फैंग ने मुझे कोई ट्रेजर स्पिरिट आइटम दी, फिर उसने मेरी मेरिडियंस को गर्म किया और जिसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पाया। वू चोंगटियान बोल रहा होता है उसने ऐसा क्यों किया तुम्हारे लिए? वुलिन बोल रहा होता है वो चाहते हैं कि मैं ब्लैक स्मिथिंग उनसे लर्न करूं और स्पिरिट रिफाइनिंग को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूं, पर मेरे को रैंक 30 तक पहुंचना पड़ेगा उसके लिए। तो इन्होंने ऐसा किया ताकि मैं जल्दी से रैंक 30 पहुंच जाऊं और स्पिरिट रिफाइनिंग करूं। वो चोंगटियान बोल रहा होता है कौन सी स्पिरिट आइटम तुमने खाई? वुलिन सोच रहा होता है मैं तो भूल गया। वो बोलता है कि मेरे को याद नहीं है। फिर वो ऐसे चले होते हैं। वुलिन बोल रहा होता है ये प्लेस तो गुजा सुंदर है, मेरे को डेफिनेटली इनर कोर्ट में पहुंचना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे हमेशा आ सकूं, है ना? वो चोंगटियान उसकी तरफ देखता है। वुलिन बोलता है टीचर वो ब्रेक थ्रू के बाद जो मेरी ब्लड लाइन पावर वो इम्प्रूव हो गई द्वारा। वो चोंगटियान बोल रहा होता है तुम्हारी ब्लड लाइन पावर द्वारा इम्प्रूव हो गई है? वुलिन बोलता है तुम देख सकते हो आगे की तरफ पंच मारता है, ऐसे ही उसके पंच से एक एनर्जी की रे टाइप जाती है, स्लैश टाइप जाता है आगे की तरफ। वुलिन बोल रहा था टीचर मेरी स्ट्रेंथ 50% से बढ़ चुकी है। वो चोंगटियान बोलते क्या प्राइस
प्राइस तुम्हें पे करना पड़ेगा फैंग यू, मतलब जो एल्डर फैंग है उन्हें। वुलिन बोलता है मुझे 5 स्पिरिट रिफाइनिंग मेटल देना पड़ेगा उन्हें। वू चोंगटियान बोल रहा होता है कि ये डेफिनेटली वर्थ इट है, तुम्हारे मेरिडियंस को रिफाइन करना से तुम्हें ज्यादा देना पड़ना था, इसी के लिए। एल्डर फैंग की जो मार्शल सोल है वो ब्लेजिंग फायर ड्रैगन है, तो उसका कंट्रोल फायर के ऊपर कुछ ज्यादा अच्छा है। जितना उसका करंट कल्टीवेशन लेवल है वो मेरिडियंस को फ्लेम की हेल्प से प्योरीफाई कर सकता है, इससे तुम्हारी मसल्स और बोन्स पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा रेयर है कि वो किसी के लिए ऐसा करता है। तुम्हें पता भी है कितना ज्यादा पैसा देना पड़ता है किसी इंसान को अगर वो करवाना चाहता है इस चीज को। वुलिन बोलते प्राइस भी है इसका। वू चोंगटियान बोल रहा होता है कि इसके लिए 10 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने पड़ते हैं। वुलिन सुन के हैरान हो जाता है। वू चोंगटियान बोल रहा होता है कि प्राइस से डरो मत, एल्डर फैंग ने इसीलिए इतना हाई सेट किया क्योंकि वो किसी का भी ये काम नहीं करना चाहता है, किसी के मेरिडियंस को रिफाइन नहीं करना चाहता है। बात है कि उसने ही तुम्हारी ऑफर केस का मतलब वो कुछ ज्यादा वैल्यू करता है तुम्हें। वुलिन बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। वुलिन फिर बोल रहा था टीचर क्या हम ग्रैंड टीचर के प्लेस में जा रहे हैं। वू चोंगटियान बोलते तुम्हारे ग्रैंड टीचर ने बोला था कि हफ्ते में आना बाद में, क्या तुम भूल गया भी। वुलिन चुप होता है, वो सोच रहा होता है इतनी सारी चीजें हुई इस हफ्ते तो मैं भूल ही गया। फिर हमें सी गॉड आइलैंड के वुडन हाउस का सीन दिखाया था। उसका ग्रैंड टीचर हैरान होकर बोलता है तुम्हारा ब्लड एसेंस एक ही हफ्ते में इतना इंप्रूव हो गया, क्या हुआ। वू चोंगटियान वुलिन को बोलता है कि सब कुछ बता दो। वुलिन फिर सब कुछ बता देता है उसे। ग्रैंड टीचर थोड़ा सा चुप होता है, मतलब गुस्सा सा होता है, और फिर बोलता है कि इतना बुरा नहीं है, तुम काफी सा जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाए, अब तुम स्पिरिट रिफाइनिंग कर सकते हो और ट्रूली 5th रैंक ब्लैक स्मिथ बन सकते हो। ऐसे करते रहो, अच्छा काम कर रहे हो तुम, मैं पहले जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो। वुलिन बोलते यही वो बोल रहा था टीचर, वो ग्रैंड टीचर क्या गुस्सा है। वू चोंगटियान बोलता है कि मुझे फॉलो करो, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी उस चीज में जो तुमने छोड़ दी है क्लास में पीछे। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना तो वेट करो, तब तक मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। बाय।